परम पूज्य सदगुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। वेद माता गायत्री की जय। बोली पावन प्रज्ञा पुराण की जय। ओम भूर्भुवः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ मायातु वरदे देवी त्रयश्चरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसामाता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। आज के इस पंचम सोपान में 5वें एपिसोड में आप सभी माताओं बहनों भाइयों का दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सभी को प्रणाम। भाई बहनों, चौथे एपिसोड में हमने और आपने पूज्य गुरुदेव के इस पावन प्रज्ञा पुराण में सुना उपासना साधना आराधना के बारे में। उपासना किसकी? भगवान की। साधना अपने जीवन की और आराधना समाज की। इसके बारे में आज इससे आगे कथा प्रारंभ करें उससे पहले 2 शब्दों में गुरुदेव की वंदना करें। गुरुवर गुरुता दीजिए हे पावन जन जन के सुख चैन हित हम कभी न ले विश्राम। गुरुवर दया के सागर तेरा जगत से न्यारा प्यारा। गुरुवर दया के सागर तेरा जगत से न्यारा। दुनिया का दरबार है, दुनिया का दरबार है, तेरा दर ही है किनारा। गुरुवर दया के सागर तेरा दर जगत से न्यारा प्यारा। गुरुवर दया के सागर तेरा दर जगत से न्यारा। तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। धोखा बनाया सबको, आया भले ही छोटा। धोखा बनाया सबको, आया भले ही छोटा। वो जुड़ सका न तुमसे, वो जुड़ सका न तुमसे, वह लुट गया बेचारा। तेरा जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर जगत से न्यारा।
पूज्य सदगुरुदेव की जय। भाइयों बहनों, एक संत की मधुर वाणी से प्रभु की शरण में जाने के सत परिणाम और उज्जवल भविष्य, अच्छे भविष्य की बातें सुन करके उस कथा में ही बैठा हुआ एक डकैत, एक चोर, कुछ मन में उसके हृदय में परिवर्तन होने लगता है, मन में सूझबूझ चलने लगती है कि मुझे भी बुरे रास्ते को छोड़ करके अच्छा रास्ता अपना लेना चाहिए। उसने योजना बनाई थी, वो कथा सुनने थोड़ी आया था, उसने योजना बनाई थी। पंडित जी की इस कथा में बहुत बहुत धनी सामंत लोग आते हैं, सेठ लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, और जब रात को कथा बंद होगी तो मैं लौटते समय सेठों को लूट लूंगा। जैसे उसका हृदय परिवर्तन हुआ, कथा समाप्ति के बाद वो पंडित जी के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा और आगे के जीवन को सुधारने के बारे में पंडित जी से पूछने लगा। पंडित जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, भगवान ने जो मनुष्य को ये जीवन दिया है, इसमें कर्म करने की छूट दे रखी है। कर्म किए जा रहे बंदे, तू फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, यही है गीता का ज्ञान। अब मनुष्य अपने अच्छे कर्मों के द्वारा इस मनुष्य से, मानव से महामानव, देव मानव बनता हुआ चला जाए, या नराधम, नर पिशाच और नीचे की श्रेणियों में चला जाए, ये उसके विवेक के ऊपर है। मनुष्य को वही काम करना चाहिए जिससे सबका हित हो। ये सुनकर डाकू ने अपने जीवन की दिशा बदल ली और वह सत्कर्मों में लग गया। प्रज्ञा पुराण की वही कथा संतों में तुम्हें सुनाता हूँ, संतों में तुम्हें सुनाता हूँ। मानव जीवन को धन्य करे बहरा तुम्हें बतलाता हूँ। मानव जीवन को धन्य करे बहरा तुम्हें बतलाता हूँ। मानव की देह बहुत दुर्लभ हो, सब वेद शास्त्र बतलाते हैं, सब वेद शास्त्र बतलाते हैं। जन्म लिया सत्कर्म है तो हमको यह मान कराते हैं। जन्म लिया सत्कर्म है तो हमको यह मान कराते हैं। सब सुनो ध्यान देकर इसका, अब वेद तुम्हें बतलाता हूँ, अब वेद तुम्हें बतलाता हूँ। क्यों भटका है मानव होकर यह बात तुम्हें समझाता हूँ। क्यों भटका है मानव होकर यह बात तुम्हें समझाता हूँ। इस माया के चक्र में भटके मनुज नेक राम, भटके मनुज नेक। श्रद्धा प्रज्ञा जब जगे बने सभी जन से। श्रद्धा प्रज्ञा जब जगे बने सभी जन से। महाप्राज्ञ ने मनुष्य के कष्टों का कारण बताते हुए कहा, हे महाभाग, ईश्वर ने मनुष्य को इतनी शक्ति और साधन दे दिए कि वो चाहे तो संसार के भयंकर हिंसक जो पशु हैं, जानवर हैं, उनको भी अपने बस में कर सकता है। ये सारी शक्तियां ईश्वर ने मनुष्य को दे रखी हैं, लेकिन इसमें एक परीक्षा भी लगा दी है। वो
अपने जीवन का सदुपयोग करके मानव से महामानव बने, या फिर निम्न कोटि में चला जाए। एक बार की बात है, एक शेर का बच्चा छोटा सा ही था, शेर का शावक, और वो गीदड़ों के झुंड में शामिल हो गया और वो भी गीदड़ों की तरह ही आवाज करने लगा और गीदड़ों की तरह ही डरने लगा। एक बार की बात कि मरे हुए जानवरों पर वो गीदड़ों का झुंड टूट पड़ा। जैसे ही जंगल का राजा शेर आता है, सारे गीदड़ भाग जाते हैं और वो शेर का बच्चा भी उन गीदड़ों के साथ ही भागने लगता है। क्या होता है, शेर उस सिंह के बच्चे को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे कहता है, भाई तुम क्यों भाग रहे हो, तुम हमसे क्यों डर रहे हो, तुम तो भाई हमारे कुल खानदान के हो। लेकिन वो कांपने लगा। शेर उसकी बात समझ गया कि अभी इसे अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है, और शेर उस बच्चे के लिए लेकर के एक तालाब के पास गया और तालाब में जाकर उसका चेहरा दिखाया और अपना चेहरा दिखाया। तब उसे विश्वास हुआ। ठीक वैसे ही हम और आप लोग अपने आप को, अपना महत्व नहीं समझ पा रहे। हम और आप ईश्वर के श्रेष्ठ राजकुमार हैं। जो कार्य भगवान कर सकते हैं वो कार्य हम और आप भी उनके भगवान के बताए हुए रास्ते पर, भगवान के पद चिन्हों पर चल सकते हैं। आज समाज में ऐसे लोगों की भी संख्या देखने को मिल जाती है जिन्हें आत्मबोध ही नहीं है। यदि राजा स्वप्न में भिखारी समझता है तो ये आत्मस्वरूप की भूल है। इसी प्रकार एक और कथा है। एक युवक ने सपना देखा कि वह किसी बड़े राज्य का राजा हो गया है और स्वप्न में मिली इस अचानक सी घटना को देखकर के उसके मन में यह आ गया कि मैं राजा हो गया। सुबह को पिताजी ने आदेश दिया, जाओ बेटा जंगल में लकड़ी काट के लाओ। माताजी ने आदेश दिया, जाओ बेटा बाजार करके आओ, सब्जी लेके आओ। घर के सभी लोगों ने काम बताया, लेकिन वो कहीं जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं तो राजा हूं, राजा। सब लोग चक्कर में पड़ गए, आज क्या हुआ, आज ये किसी की बात सुनने को ही तैयार नहीं है। तभी क्या काम किया, उसकी छोटी बहन ने एक एक करके सबको भोजन करा दिया, लेकिन उसके लिए भोजन नहीं दिया। सुबह से शाम हो गई। जब भूख से वो कुलबुलाने लगा तो अपनी बहन से बोला, क्यों नहीं बहन, मुझे भोजन नहीं दोगी? बहन ने कहा, रुको महाराज, अभी अंधेरा तो होने दो, जैसे ही रात होगी वैसे ही आसमान से परियां आएंगी और तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान लेके आएंगी। हमारे यहाँ तो रूखा सूखा भोजन है और एक महाराज के लिए रूखा सूखा भोजन कैसे दिया जाए? तब उस युवक की चेतना लौटी और अपनी भूल का एहसास हुआ। विवेकवान व्यक्ति कभी दुख नहीं उठाता। भाइयों बहनों, एक राज्य का ये नियम था। एक ऐसी घटना और दी है गुरुदेव ने। एक राज्य का ये नियम था कि उस राज्य में 5 साल तक कोई भी व्यक्ति राजा बनता था। उसे खूब मजे की राजशाही जीवन जीता था। अच्छा अच्छा खाने को मिलता, पहनने को मिलता और पूरे ठाट बाट की जिंदगी जीता 5 साल तक। जैसे ही 5 साल व्यतीत होते तो उस व्यक्ति के लिए किसी निरीह वन में, एकांत वन में छोड़ दिया जाता और उसे वहां के हिंसक जानवर, पशु खा जाते, यानी उसकी दुर्गति हो जाती। अब लोग राजा बनने से डरने लगे। तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि मैं राजा बनूंगा। जैसे ही उसने उस राज्य की गद्दी संभाली, गद्दी पर बैठते ही उसने वहां मंत्रियों से पूछा, हमें ये बताइए कि 5 साल राजकाज करने के बाद हमें कहां भेजा जाएगा? उसे निर्जन वन दिखाया गया कि इस निर्जन वन पर तुम्हारा वास होगा। उसने 5 साल से पहले उसमें तरह तरह के बाग बगीचे लगा दिए, महल बना दिए और वहां पर बहुत ही सुंदर रमणीक स्थल बना दिया। और 5 साल जैसे व्यतीत हुए, फिर वो वहां का राज छोड़ करके वहां का राज्य करने लगा। ये उसकी बुद्धिमानी का परिचय है। मनुष्य चाहे तो विपत्तियों में भी, आपदाओं में भी अवसर खोज सकता है, अगर वो सकारात्मक उसकी सोच हो तो। इसी प्रकार जीवन के थोड़े दिन स्वतंत्र चयन के रूप में हर व्यक्ति को मिलते हैं। इसमें वर्तमान का सुनियोजन और भविष्य की अगर तैयारी कर ली जाए तो
तो दूरदर्शी राजा की तरह सुखपूर्वक जीवन जिया जा सकता है। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए महाप्राज्ञ कहते हैं, हे जागृत आत्माओं, अपने को पहचानो। ये मनुष्य जन्म ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, ये बार बार नहीं मिलता। बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है, वडे भाग मानुष तन पावा, वडे भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ मानुष जन्म अमोल है, मिले न बारंबार, पक्का फल जो गिर गया, लगे न दूजी बार। जीवन प्रत्यक्ष देवता है, इसकी पूजा से ही सब कार्य पूरे हो सकते हैं, पर इसकी उपयोगिता को समझो। ईश्वर ने जहां मनुष्य को सुंदरतम मानव शरीर प्रदान किया है, वहीं उसके भीतर दिव्य विभूतियों का भंडार भी भर दिया है और उसे 7 तालों में बंद कर दिया है। मनुष्य अपने बाहरी नेत्रों के द्वारा केवल बाहरी संपदा को देख लेता है, लेकिन उसकी जो अंदर की विभूति है उसे नहीं देख पाता और ना देखने का प्रयास करता है। अंतर के पट खोल ली तोए पिया मिलेंगे। इस आत्मज्ञान को पाना आवश्यक है और इसे सदप्रज्ञा मां गायत्री की साधना से ही पाया जा सकता है। विवेक बुद्धि द्वारा भौतिकवादी प्रपंचों से छुटकारा मिलता है और मनुष्य प्रेय पथ को छोड़कर श्रेय पथ पर चलता है। कब? जब वो विवेकवान हो तब। 2 तरह के रास्ते यहां पर ऋषि बताते हैं, एक है प्रेय मार्ग और एक है श्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग तरह तरह के आकर्षणों से भरा हुआ है, तरह तरह की सुख सुविधाएं हैं, और श्रेय मार्ग में थोड़ा कठिन है, परीक्षा का मार्ग है। श्रेय मार्ग पर चलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है, संयम करना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है, व्रत नियम करने पड़ते हैं। लेकिन श्रेय पथ पर जाने वाला आगे की मंजिल तय करता है और प्रिय पथ पर जाने वाला अधोगति को प्राप्त होता है। राजा उदावत थे, वो बहुमूल्य रत्न राशियों को लेकर महर्षि कणाद के पास पहुंचते हैं। हे प्रभु, ये सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है, इसे स्वीकार करें। महर्षि कणाद ने कहा कि बेटा एक बात बताइए, इस संपत्ति को लेकर के आप यहाँ आए, मैं इसका क्या करूंगा? नहीं नहीं प्रभु, मुझे आत्मज्ञान की शिक्षा दीजिए, मैं आत्मज्ञान पाना चाहता हूं। ठीक है, आप आत्मज्ञान पाना चाहते हैं तो आपको 1 वर्ष तक संयम से जीवन जीना पड़ेगा और 1 वर्ष बाद आप आइए, तब आपको हम आत्मज्ञान की शिक्षा देंगे। वो उदास मन से वापस हो लिए अपने नगर में और मंत्री को जाकर के सारी बातें बताई। उनके मंत्री बहुत समझदार थे, दिव्यकीर्ति इनका नाम था। उन्होंने कहा प्रभु, आत्मज्ञान जैसी बहुमूल्य अमूल्य संपत्ति को ऐसे नहीं दिया जा सकता, अपात्र को ज्ञान नहीं दिया जा सकता। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए धैर्य की परीक्षा की जाती है। आप 1 वर्ष तक धैर्य पूर्वक संयम कीजिए, साधना कीजिए, तब आप ऋषि के पास जाएंगे और कणाद ऋषि आपको आत्मज्ञान की शिक्षा देंगे। राजा ने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, संयम का पालन करते हुए बहुत ही संयम से अपना जीवन यापन किया। उसके बाद महर्षि कणाद के चरणों में जाकर के गिर पड़े और महर्षि ने उन्हें गले से लगा लिया। इसीलिए कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञान, धैर्यवान लभते ज्ञान। धैर्य से और श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन सी ज्ञान की? आत्मज्ञान की। हे महाभाग, विद्वान इस रास्ते को श्रेय मार्ग कहते हैं। चौराहे पर खड़ा पथिक थोड़ी देर सोचता है, फिर सुख सुविधाओं के मार्ग पर चल पड़ता है, इसे ही प्रिय मार्ग कहते हैं। इसके विपरीत जो साधक आत्मज्ञान की ज्योति जगाकर श्रेय मार्ग की ओर चलता है, वह दूसरों के लिए त्याग बलिदान कर अलौकिक आनंद की अनुभूति करता है। एक व्यक्ति संत के पास पहुंचा और उनसे याचना करने लगा, प्रभु
मैं बहुत निर्धन हूं, गरीब हूं, दुखियारा हूं, मुझे कुछ दीजिए ताकि मेरी जीविका चल सके। संत बोले हमारे पास तो वस्त्र के नाम पर ये लंगोटी और उत्तरी है, इसके अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम आपको क्या दे सकते हैं। लंगोटी तो मेरे लिए पहनना जरूरी है, ये उत्तरी है ऊपर का, बस इसे आप ले जा सकते हो। वह व्यक्ति बराबर गिड़गिड़ाता ही रहा, तो ऋषि को दया आ गई संत को। उन्होंने कहा ऐसा करो, यदि ऐसी ही बात है तो आप जाइए, झोपड़ी के पीछे एक पत्थर पड़ा है, लोग कहते हैं कि ये कोई पारसमणि नाम का पत्थर है, इसे छूकर लोहे को सोना बनाया जा सकता है, तुम उसे ले जाओ। वह व्यक्ति भागा हुआ गया, उसने जैसे ही पारसमणि को देखा और वो खुशी से चिल्ला पड़ा, महात्मा ये तो पारसमणि है, आपने इसे ऐसे ही फेंक दिया। संत बोले बेटा मैं जानता हूं कि ये पारसमणि है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं ये नरक की खान है। मेरे पास प्रभु कृपा से आत्म संतोष नामक रूपी धन है, जो मुझे निरंतर आत्मज्ञान की प्रेरणा देता है। मेरे लिए इस क्षणिक उपयोग की वस्तु का कोई मूल्य नहीं है। यह व्यक्ति एक टक देखता रह गया, उसने भी उस पत्थर को फेंक दिया और आत्मज्ञान प्राप्त करने में लग गया। उसने कहा जब महात्मा जी ने इस पारसमणि से भी और ज्यादा महत्वपूर्ण चीज इनके पास कोई है, वो क्या था? आत्म संतोष। और आज हम और आप आत्म संतोष के अभाव में कितना परेशान हो रहे हैं, सब लोग जानते हैं। असल में उस लीलापति की लीला ने सबको इतना भ्रम में डाल दिया है कि कर्म करने की छूट तो दे दी, लेकिन फल अपने हाथ में रखा है। सृष्टि का ये नियम है कि जो जैसा बोता है वह वैसा ही काटता है। और यहां कवि ने कहा है, भौतिक आकर्षण में प्राणी जब इसी भांति फंस जाता है, वो इसी भांति फंस जाता है। कांटे में फंस कर मछली सा वह अपने प्राण गंवाता है। कांटे में फंस कर मछली सा वह अपने प्राण गंवाता है। यदि झूठ बोलते मानव की जिब्या मुख में ही गल जाती, जिब्या मुख में ही गल जाती। यदि चोरी करते कट जाते हाथ, तो बात समझ में आ जाती। चोरी करते कट जाते हाथ, तो बात समझ में आ जाती। दुर्जन अत्याचारी मानव जब ऊंचा पद पा जाता है, जब ऊंचा पद पा जाता है। क्या करे सदाचारी बन कर ये सोच सोच अकुलाता है। क्या करे सदाचारी बन कर ये सोच सोच अकुलाता है। प्रभु की निश्चल भक्ति से मिटता सब अज्ञान, राम मिटता सब अज्ञान, राम मिटता सब अज्ञान। माया से हो मोह करता अमृत पान, माया से हो मोह वैरमुखा जना सर्वे ब्रह्मजाले सुपाशिता, अंतर्मुखाशतज्ञा सत्यं श्रेयाश्रयन्तिलम्। सकलं मानवं जन्म स्वं करोति तथा च सा, कल्याणमार्ग जगता प्रशस्ति च महामुने। बहिर्मुखी
व्यक्ति का चिंतन हमेशा बाहर की चीजों में, बाहर के आकर्षणों में, धन दौलत में ही उलझा रहता है। किसी ने जन्म से अंधे जो लोग थे, अंधे, उनके समूह से पूछा कि सामने खड़े हाथी को देख करके बताइए, छू करके बताइए कि हाथी कैसा है। एक ने हाथी की पूंछ पकड़ ली, दूसरे ने कान, तीसरे ने पैर, चौथे ने दांत, पांचवें ने पीठ को स्पर्श कर लिया। पूंछ को पकड़ने वाले ने कहा कि रस्सी जैसा होता है, कान को पकड़ने वाले ने कहा कि सूप जैसा होता है ना, और पैर जिसने पकड़ा था उसने कहा कि हाथी तो खंबे जैसा होता है, दांत वाले ने कहा कि सूप जैसा होता है, डंडे जैसा होता है, और पीठ को छूने वाले ने कहा कि हाथी तो पत्थर जैसा विशाल होता है। नेत्र दृष्टि संपन्न व्यक्ति ने उनकी बात सुनकर पहले तो हंसा, फिर उनसे कहा कि आप सब लोगों ने एक एक अंग का स्पर्श करके बताया है, पर हाथी का समग्र रूप किसी को भी ना हो सका। इसी प्रकार बहिर्मुखी व्यक्ति भी ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सकता। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, और मृत्युर्मा मृतम गमय। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मुझे असत से सत की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलिए। समस्या यह है कि कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। यदि झूठ बोलते आदमी की जीभ कट जाए तो आदमी कभी झूठ नहीं बोलेगा, और बुरे काम करते हुए हाथ कट जाए तो कभी बुरे काम नहीं करेगा। किंतु इसके विपरीत जब दुष्ट आचरण करने वाले लोग भी, दुष्ट लोग भी जब ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं तो सत्यनिष्ठ व्यक्ति भी डगमगा जाते हैं। वो कहते हैं कि हम सत्यवादी बनकर क्या मिला, पर वे ये नहीं समझ पाता कि ईश्वर के यहां देर है अंधेर नहीं। कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता। कहा भी है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहे सो तस फल चाखा। भगवान राम ने छिपकर बाली का वध किया था, तो उन्हें अगले जन्म में कृष्ण बन करके भील के हाथों मरना पड़ा। देव को आलसी पुकारा करते हैं, जो कर्म को छोड़कर भाग्य पर निर्भर करते हैं, रहते हैं, उनकी दुर्दशा होती है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म की महत्ता बताई है। जो भगवान को समर्पित होकर निष्काम कर्म करते हैं, वे कमल के पत्ते की भांति निर्लिप्त रहते हैं। ओम शांति शांति शांति। आज की बात यहीं पर शांत करते हैं। 5वां सोपान यहीं समाप्त। इसके बाद कर्म फल के ऊपर गुरुदेव ने जो प्रकाश डाला है, कर्म फल के विधान के ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज की बात यहीं समाप्त। आइए शांति पाठ। अभी को मेरा प्रणाम। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति